कुछ ऐसा होता है जो मुझे एक्चुअली हिला देता है। दे वर लाइक व्हाट हैपेंड, हे वेयर आर यू गोइंग? एंड ऑन दैट टाइम आई गेट माई सेंसेस बैक। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, this is your host Kanishka. एंड एवरी टाइम जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं हर सैटरडे या फिर ट्यूसडे को एक ऐसी वीडियो रिलीज़ करूँगी, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल। एज यू सिंस ऑलरेडी नो, इन द पास्ट वीडियो मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था अपना, जो कि दुबई में मेरे साथ हुआ था। बट एवरी टाइम जब भी कभी एक सोलो फीमेल ट्रैवलर ट्रैवल करती है तो देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट वी नीड टू सी। और ये कहानी कुछ ऐसी होने वाली है, आई एम श्योर ये आप लोगों को थोड़ा डरा देगी। तो थोड़ा ध्यान से सुनना एंड देखना। वैसे थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूँ, इट्स बीन 10 years दैट आई एम वर्किंग एज एन एंकर एंड पिछले कुछ सालों से मैंने थोड़ा सोलो ट्रैवलिंग यानी कि बाहर घूमना स्टार्ट करे है विदाउट एनी इवेंट्स के टाइम पे तो मैं घूमती थी। मुझे लगता था कि वेन एवर आई डू ट्रैवलिंग, लाइक मैं अपने शोज़ पे जा रही हूँ, दैट इज़ ऑल गुड, बिकॉज वो सर्वाइवल हो चुका है आज की डेट के अंदर। 10 सालों में काम करते कहते हैं दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे पसंद है घूमना भी। मैं उतना ही घूमना इंजॉय करती हूँ जितना कि मैं अपने स्टेज पे खड़े होकर शो को होस्ट करना। एंड दिस टाइम मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँगी जो स्टोरी एक्चुअली समथिंग रियली रियली स्ट्रेंज। सो सिंस थाईलैंड की अगर हम बात करें तो मेरी फ़र्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन जो थी विदाउट एनी इवेंट एंड ऑल, वो मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रैवल किया था थाईलैंड में। मेरे को लगता है कि हर एक दूसरा इंडियन जो भी कभी अपनी ट्रैवलिंग जर्नी स्टार्ट करता है, पासपोर्ट पे फर्स्ट स्टैम्प उसकी थाईलैंड की लगती है। सिमिलर गोज़ टू मी, मेरे साथ भी ये सेम चीज़ होती है। एंड ऑन द सेम टाइम मैं पहली बार तो गई थी अपने एक्स के साथ में, एंड दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सब कुछ प्लान था। बट उसके बीच में मेरे बहुत बार चक्कर लगे, बट दैट वाज फॉर द वर्क। बट एक बार जब मैं दोबारा थाईलैंड गई, तो थाईलैंड जाने पे होता क्या है कि आई डू हैव अ इवेंट एंड मैंने अपना शो होस्ट किया। इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल शो ओवर देयर इन थाईलैंड ओनली एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी। बट मुझे कुछ स्ट्रेंज नज़र आ रहा था अपने साथ में एवरी टाइम जब मैं कभी निकली। मैं एयरपोर्ट पे पहली बार पैनल से आपको जाना होता है, मैं वहाँ चल रही थी, मैं वहाँ चलते चलते 2 बार गिरी। मुझे नहीं पता वाई दिस इज़ क्वाइट हैपनिंग और ये ऐसा क्यों हो रहा था। फिर उसके बाद में मैं फ़्लाइट में आराम से बैठी हूँ, एवरीथिंग गोइंग स्मूथ फॉर मी और सारी चीज़ें बहुत आराम से चल रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सिंस बैंकॉक के अंदर जब मैं आई तो 3 दिन का जो मेरा कॉर्पोरेट शो था, इट वॉज सच अ ग्रेट शो। बहुत खुश थी मैं। आई गॉट द गुड पेमेंट, सारी चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छी हो गई। एंड यू नो वॉट, दिस वॉज ऑलवेज बींग अ ड्रीम फॉर मी। लाइक व्हेन आई वॉज वर्किंग एज एन अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, तो एक 10,000 रुपये की नौकरी महीने के कमाना, और आई कैन नॉट इवन इमेजिन जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था तो एक टाइम पे आई वॉज वर्किंग एज लाइक फॉर 1,000 रुपीज़ पर अ डे। और ये भी नहीं पता होता कि 1,000 रुपये वाला शो जो है आज है और कल नहीं है और कितने महीने तक मिलेगा नहीं मिलेगा, आई नेवर नो। बट वन थिंग ऑलवेज कीप्स मी मोटिवेट दैट आई लव वट आई डू। और मैंने अपने आप को इस प्रोफेशन को छोड़ने की बिल्कुल ही नहीं ठानी। मतलब मेरे को लगता था कि दिस इज़ माई लाइफ लाइन एंड आई कैन नॉट डू समथिंग विदाउट दिस। तो मुझे तो पता था। एंड 3 दिन का मेरा शो वॉज वेरी ब्लंडर, अर्न इन लैक्स, एंड इट वॉज सच अ ड्रीमी टाइम। आई वॉज सो हैप्पी एंड दिस टाइम सिंस इट वॉज माई फर्स्ट शो इंटरनेशनली, तो आई वॉन्ट कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाऊँ। अब की बार मेरा ऐसा नहीं था कि यार मैं सिर्फ ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैं चाहती थी कि मैं अपने साथ में, मतलब अपने अपने लव वंस के लिए, आई नीड टू बाय समथिंग, आई नीड टू ग्रैब समथिंग विच दे कैन इन्जॉय टू। तो व्हाट हैपेंस कि मैं उसके बाद जाती हूँ और जैसे 3 दिन मैंने अपने पतिया के अंदर अच्छे से इंजॉय करे। मैंने शो किया, शो के बाद में आफ्टर पार्टीज़ एंड शो एंड आफ्टर पार्टीज़ ऐसे करते करते शो निकल गया। पर 3 दिन बाद में मैंने अपना 4 दिन 5 दिन का स्टे एक्सटेंड कराया था, जो कि था मेरा बैंकॉक के अंदर। तो आई यूजुअली व्हेन आई एज आई मेंशन्ड इन माई लास्ट वीडियो, जब भी कभी मैं अकेले ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं ऑलवेज़ चूज़ करती हूँ कि मैं हॉस्टल्स में रुकूँ, बिकॉज सिंस मुझे लगता है कि hotels are not that much safe for single women because a lot of people are having eye on you. अब ये समझ लेना, मुझे ऐसा लगता था कि फ़र्स्ट अर्लियर मैं सोचती थी कि इंडिया में ही ऐसा हाल है। ये हाल बहुत जगह हुआ है हमारे साथ में। तो दिस टाइम समथिंग क्वाइट स्ट्रेंज।
मैं बैंकॉक गई और मैंने एक हॉस्टल बुक करा। आई कैन शो यू द पिक्चर जिस हॉस्टल के अंदर मैं थी। अ, ये हॉस्टल जब मैंने बुक किया था तो इस हॉस्टल के टाइम पे बहुत क्राउडेड हॉस्टल है, और इसके पीछे थी खाउसन स्ट्रीट। ये खाउसन स्ट्रीट बैंकॉक की वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्ट्रीट्स है जिसके अंदर पार्टी होती है। नॉट लाइक अ नाना स्ट्रीट के अंदर यू कैन सी द अदर स्टफ एज वेल, लाइक अ प्रोस्टिट्यूशन एंड द अदर्स बूम बूम काइंड ऑफ स्टफ। बट जो खाउसन स्ट्रीट थी वो पार्टी प्लेस था प्योर। There are so many clubs behind it. Even in my hostel lane there are so many clubs, and even in my hostel as well, सुबह से शाम तक वहाँ पार्टी चलती थी। अब क्योंकि मेरा हॉस्टल ऐसा था, देर आर सो मैनी फ्लोर्स एंड एवरीथिंग, तो मैं बैंकॉक मतलब पतिया से जिस दिन बैंकॉक आई तो मैंने अपना सामान वामान लेकर, और मैंने बिकॉज मेरे पास 2 बड़े लगेज थे, मैं एक शो से आ रही हूँ, 3 दिन 4 दिन मैंने डिफरेंट आउटफिट्स वेयर करे हैं, और आई ऑलरेडी वेयर एवरीथिंग, लाइक मेरे हिसाब से सब कुछ मैंने पहन लिया था। बस कुछ मेरे पास बैंकॉक के लिए कपड़े पड़े हुए थे, तो मुझे था कि आई कैन मैनेज ओवर हेयर। और बैंकॉक में कुछ मेरे दोस्त रहते थे, तो मुझे ये पता था कि मुझे उन लोगों से मिलना भी है दिस टाइम, तो मैं थोड़ा अकेले भी घूमना चाहती हूँ, मिलना भी चाहती हूँ। तो फर्स्ट डे जैसे मैं बैंकॉक पहुँची, मैंने हॉस्टल में चेक इन किया, मैंने अपना सामान रखा, और एवरी टाइम वेन एवर एनी सोलो ट्रैवलर्स, क्योंकि हर हॉस्टल का अपना अपना होता है, मुझे लगता है कई बार वो लोग की दे देते हैं आपको रूम की, कई बार आपको वो मतलब कार्ड दे देते हैं, तो और कई बार अदरवाइज़ आपको पासकोड बता देते हैं, एंड यू नीड टू जस्ट एंटर द पासकोड एंड देन यू कैन एंटर द रूम। तो बिकॉज इट्स अ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पज बेसिस एज वेल, और आपको एक प्राइवेट लॉकर प्रोवाइड कराया जाता है जिसके अंदर यू कैन कीप योर थिंग्स, पर्सनलाइज आइटम आप कर सकते हैं। तो सिंस आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं अपना लैपटॉप के बिना ट्रैवल नहीं करती कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि वेन एवर समथिंग कमिंग अप, कुछ भी एकदम ऐसा अर्जेंट और नीडी कुछ आ जाता है, तो देन व्हाट कैन आई डू। डिसाइड किया कि जैसे मैं हॉस्टल मैंने चेक इन किया, मैंने अपना सामान वामान रख दिया, सारी चीज़ रखा, और मुझे लोअर बेड मिला एज़ पर माई रिक्वेस्ट। मैंने रिक्वेस्ट डाल दी हॉस्टल के अंदर कि मुझे लोअर बेड चाहिए, प्लीज़ लोअर ही देना, मेरे बैक में प्रॉब्लम है। तो ऑन दैट टाइम था भी, तो मैंने डिसाइड किया कि चल ठीक है, आज एक काम करते हैं, लेट्स गो आउट एंड आज थोड़ा सनसेट वगैरह ये देखेंगे, सारी चीज़ ठीक है। तो सिंस इतनी क्राउडेड लोकेशन होने के बाद में सम टाइम बैंकॉक के अंदर आप 11 बजे 12 बजे लोग पार्टीज़ के लिए बाहर निकलते हैं, बट व्हेन एक इंडियन दूसरे इंडियन को देखता है तो कभी स्माइल नहीं करता, ये ध्यान रखना वेन एवर यू ट्रैवल आउटसाइड, तो ये चीज़ होती है। और अगर हम सिविक सेंस की बात करें इंडियंस के अंदर, तो वो बिल्कुल छोड़ो, मतलब वो उस टाइम इतनी अति पे आ रखे होते, कई बार हमें भी शर्म आ जाती है कि नो मैन वी डोंट नीड टू से हाई। जिस दिन मैं पहले दिन बैंकॉक में थी, तो पहले दिन जब बैंकॉक में मैंने एक्चुअली मैं गई थी इनके किंग पावर मैनकन में, जो इनकी सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है बैंकॉक की, एंड विच आई कैन सी कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आई थिंक एवरी वन नीड टू विजिट दैट प्लेस, क्योंकि इवनिंग के अंदर ओ माई गॉड स्काई शो द रियल कलर्स। हर बार ट्रैवलर कभी कोई अपनी बातें बताते हैं ना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कोई भी कभी भी अपने ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो उसका मतलब ये नहीं है कि यार उनकी साइड से हमें कुछ मिलने वाला है, नो, बट इट इज़ अ ट्रू वर्थ इट प्लेस विच यू नीड टू विजिट। प्लस मैं जब गई तो मुझे कुछ कोरियन वोरियन लोग मिले, और मैंने अच्छे से अपने सोलो टाइम इन्जॉय करा, हैड माई बियर एंड चिल एंड दैट ऑल। तो बैंकॉक में जाकर इफ़ यू डिडंट हैव द बियर, व्हाई, व्हाट्स द पर्पस अबाउट इट, लाइक दिस ओनली। तो देखो, सबका अपना पर्पस होता है एक जगह जाने का, मेरा पर्पस होता है आई नीड टू विजिट द गुड कैफ़ेज़, गुड प्लेसेस एंड अदर प्लेसेस एज वेल। तो उससे पहले मैं एक वो डॉग प्लेस गई थी, मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड करा, उसके बाद में मैंने वहाँ किंग पावर मैनगन गई, एंड शाम को वन ऑफ माई इवेंट पर्सन एज वेल, देयर वाज अ गाय कॉल्ड रिकी, जो मेरा दोस्त था, जो हमारे साथ इवेंट में भी था। मुझे पता लगता है कि दे गाइज ऑल्सो इन बैंकॉक, तो वी मेड अ प्लान कि एक काम करते हैं, मिलते हैं। तो ही शेयर्ड मी द लोकेशन, आई सेड ओह माय गॉड ब्रो, तू तो मेरी हॉस्टल की लोकेशन पे है, मतलब मैं जहाँ रुकी हुई हूँ। इज सेड सीरियसली? तो मैंने कहा ठीक है, जस्ट अलाउ मी हाफ एन आवर, आई विल बी देयर। मैं आधे घंटे के अंदर फटाफट वहाँ से बोल्ट करके मैं वहाँ से सीधे मैनगन से मैं उनके पास पहुँची हूँ। मी एंड हिम, हम और एक और हमारे साथ एक और थे, हम तीनों ने आराम से बैठकर एंजॉय करा है, बैठे हैं, बातें करी इवेंट की, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें करी, वो मैं एक स्टोरी में बताऊँगी, बिकॉज वी गॉट ट्रैप्ड समवेयर, और हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके मैं एक तरीके से बताऊंगी क्या हुआ था नेक्स्ट वीडियो में। आई एम श्योर आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि जब मैं कभी ये बता रही थी ना कि वहाँ सब लोगों से मैं मिली, उन लोगों से मिलने के बाद में हमारा पूरा प्लान सेट था
कि हम लोग आराम से बैठेंगे, फिर डिनर का भी प्लान था, बट सिंस आई एम अ वेजिटेरियन तो वहाँ पे फिर स्टिल दिक्कत थी। बट हमने एक वेजिटेरियन, बैंकॉक में इतनी वैसे मुश्किल नहीं होती है आपको वेजिटेरियन फूड के लिए, बिकॉज दे आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। और सिंस बैंकॉक में बहुत बार गई हुई हूँ तो मुझे पता था कि कहाँ क्या चीज़ मिलती है। तो मैं गई वहाँ पे जाकर, फिर मैंने एक काम करा, मैंने कहा एक काम करती हूँ, ठीक है, मी एंड हिम वी वेंट टू द डिनर प्लेस, और उसके बाद वो मुझे छोड़ छाड़ कर चला गया। हमने आराम से आई हैड आई गेस 2-3 बीयर्स ओवर देयर। इट वॉज अ टिप्सी थिंग, बट हाँ ये था कि आराम से बंदा जाकर सो सकता है, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। मैं पतिया से बैंकॉक आई, पूरा दिन घूमी, एंड देन उसके बाद में ये थी। तो सिंस आई डोंट हैव एनी आइटनरी ओवर देयर, और मेरे को ये नहीं पता था कि अगले दिन क्या करना है, मैं अगले दिन सुबह उठ के डिसाइड करती थी कि आज क्या करना है। मैं हर बार ट्रैवल पे ऐसे करती हूँ, कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं होते कि मैं आज यहाँ जा रही हूँ, आज ये जा रही हूँ। जो कहीं और किसी और के प्लान्स होते कई बार तो मैं उनमें भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ। एट द सेम टाइम वन थिंग हैपन विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। मैं अपने हॉस्टल में जाती हूँ तो हॉस्टल में सब लोग होते हैं, और मोस्ट ऑफ द फॉरनर्स आर देयर, नो इंडियन पर्सन यू कैन सी इन द हॉस्टल। और क्योंकि बैंकॉक में लोग जाते हैं कभी भी तो होटल रूम उनका बुक करना, स्पेशली बॉयज़ के लिए, इट्स अ मैंडेटरी फॉर देम बिकॉज दे वांट काइंड ऑफ थिंग। अब मैं सबको नहीं पॉइंट आउट कर रही हूँ, बिकॉज हो सकता है सब लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस चीज़ को लेकर। ऑन द सेम टाइम जब मैं गई तो मैंने अपने चेंज वेंज करके, फेस वेस वॉश करके, मैं आराम से जाकर अपने बेड पे लेटी। इससे पहले मैं हमेशा अपनी कॉफ़ी या फिर कुछ लेकर जाती हूँ, और पानी वानी मैं ख़रीद कर लेकर जाती थी, बिकॉज मुझे पता था कि पानी नहीं मिलेगा हॉस्टल के अंदर। नीड टू बाय द बॉटल्स एवरी टाइम यू कैन बाय द बॉटल, इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 10 बात 15 बात की, मतलब आप मान कर चलो 40 रुपये 45 रुपये की एक छोटी बॉटल पड़ती थी। तो विच इज़ फेयर इनफ मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया के अलावा कहीं और ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको पानी फ्री मिलेगा। इंडिया इज़ द वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे आपको पानी फ्री में दिया जाता है। किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो, यू कैन आस्क फॉर अ वाटर, आपको अनलेस अंटिल मिनरल वाटर ना पीना हो, अगर आपको रेगुलर वाटर पीना है तो आपको कोई नहीं मना करेगा, कोई आपको वॉशरूम यूज़ करने के लिए कहीं मना नहीं करेगा। इफ़ यू आर फीमेल के लिए तो स्पेशल तरीके से गाइडलाइंस है, विच आई लव अबाउट इंडिया। बट सिंस थाईलैंड में भी हॉस्पिटैलिटी के नाम पे सबसे ज़्यादा ऊपर आते हैं। तो मैं जहाँ थी तो वहाँ पे ना जो होस्ट थी बड़ी टेढ़ी सी थी, अजीब से, मतलब हंस के बात नहीं करती थी कभी भी। यूजुअली हॉस्टल के अंदर होस्ट जितने भी बैठे होते हैं, दे आर द ओ माई गॉड स्वीटेस्ट। वो आप लोगों को प्लान बताते हैं, ये बताते हैं हम ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, ये प्लान सो एंड सो। तो मेरे साथ में सामने वाले बेड पे 2-3 लोग थे, मतलब 2-3 लोग एज एन डबल शेयरिंग उसमें था, डोमेट्री थी। तो मेरी डोमेट्री थी 12-15 लोगों की डोमेट्री थी, बिकॉज इट वॉज अ बिग रूम वहाँ का। तो अच्छी खासी जगह थी और 12-15 लोग थे, सब लोग सो रहे थे सेम टाइम पे, कुछ लोग पार्टी के लिए गए हुए थे और शोर बहुत आता था उस स्ट्रीट पे। मैं पहले दिन मैं सोई, एंड थोड़ी देर बाद में जैसे मेरी आँख लगी, आँख लगते के साथ ही मुझे बड़ा अजीब सा विजुलाइज हुआ, बहुत अजीब सी बेचैनी सी हुई मुझे, और मैं खड़ी हो गई। आई डोंट नो व्हाई। ये पहले दिन हुआ है सिर्फ मेरे साथ में। तो मुझे लगा शायद ऐसा हो सकता है कि आई माइट बी हंग्री, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा डिनर तो मैं कर आई हूँ। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, आई विल गो आउट। मैं रात को 2:30-3 बज रहे होंगे, 3 बजे के आसपास में, बिकॉज 7-Eleven तो वहाँ पे पूरे टाइम खुलते हैं। तो मैंने कहा मैं बाहर जाती हूँ, एक सैंडविच ले लेती हूँ और एक कॉफ़ी लेकर मैं खा पी कर या फिर मिल्क लेकर मैं सो जाऊँगी। तो मैं बाहर जाती हूँ और मैं अपना सामान उठाकर की वगैरह लेकर बाहर जाती हूँ आराम से। तो आई कैन सी सम इंडियन बॉयज़ ओवर देयर ऑन द स्ट्रीट, एंड दे वाइज आर सिटिंग एंड दे वाइज स्टार्ट टॉन्टिंग लाइक अकेली हो, क्या कर रही हो, दिस एंड दैट। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। दे गाइज क्वाइट ड्रंक, इतने नशे में थे कि उनको अपना होश नहीं था। एंड मैं सिर्फ 7-Eleven जा रही थी, और मेरे हॉस्टल से 7-Eleven कितना था, नॉट इवन 30 मीटर्स, मतलब यहाँ से बाहर निकले और ऐसे 7-Eleven, तो सिर्फ 4-5 बिल्डिंग्स क्रॉस करके जाना था। तो उन लोगों का मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैं कहा वाई यू आर डूइंग दिस शिटी स्टफ। ठीक है, आई डोंट वांट टू बॉदर कि मैं बातें क्यों करूँगी। दैट इज़ द रीज़न आई गेस लोग बोलते हैं कि इंडियन बाहर एक दूसरे से दूसरे इंडियन से देखकर हंसता नहीं है, क्योंकि इसलिए कई बार दूसरा इंडियन कुछ ऐसी हरकत कर रहा था विच इज़ अ शेमफुल फॉर देम। मेरे लिए तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी मैं कभी अकेली होती हूँ या मैं बाहर होती हूँ, आई ट्राई टू टॉक टू देम, बट इन टर्म्स ऑफ आई डोंट, बिकॉज क्रीपी थिंग्स कैन एवर
कैन बी हैपन एनीवेयर। तो इसलिए फीमेल्स चाहे किसी भी देश की होती है, हमेशा दे नीड टू बी प्रोटेक्ट कि एक टाइम पे सर्टेन टाइम पे अपने हॉस्टल या अपने रूम पे वापस आ जाना है, बाहर लोगों से लिमिटेड मिलना है, बाहर चीज़ें लिमिटेड करनी है, और जो कुछ करना है अपने अंदर करना है। एंड दैट्स हाउ आई लव टू डू दिस थिंग। मुझे अकेले खाने में प्रॉब्लम नहीं होती, अकेली चीज़ें करने में प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज विच आई लव टू डू दिस थिंग। ठीक है, ये भी कोई एक अलग टाइप की किक है कि दूसरी कंट्री में जाकर विद स्ट्रेंजर्स एक अच्छे से कैफ़े में बैठ के यू कैन हैव योर कॉफ़ी, यू कैन हैव योर डिनर ऑल अलोन, एंड दैट्स द गुड थिंग। एंड समहाउ इट्स अ गुड चांस टू बी लाइक कनेक्ट विद द लोकलाइट। थाईलैंड के अंदर लैंग्वेज का इशू है क्योंकि लोग थाई प्रेफर करते हैं, बट इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल लेते हैं अगर आप चले जाओ तो। अदरवाइज टूटी फूटी तो आपको चल जाती है। देखो, टूटी फूटी तो हर कोई कहीं ना कहीं बोल लेता है, अनलेस अंटिल यू आर नॉट गोइंग इन द यूरोप साइड, तो वहाँ तो आपको अच्छी इंग्लिश बोलते हुए लोग दिखाई देंगे। थाईलैंड के अंदर थोड़ी टूटी फूटी है। तो मैं बाहर गई, मेरे को उनकी टॉन्टिंग वगैरह सुनाकर इसमें से एक लड़का भागा मेरे पीछे 7-Eleven के अंदर घुस गया, एंड घुसते घुसते एकदम से जैसे मैं सैंडविच निकाल रही थी, ही जस्ट टैप अप ऑन माई शोल्डर एंड वाज लाइक, मैं यूँ पीछे मुड़ के देख रही हूँ, मैं कहा क्या हो गया, कौन हो आप? एंड ही सेड मैंने ना आपको कहीं देखा है। मुझे नहीं पता था कौन बंदा है कौन नहीं है, कहाँ देखा उसने, क्या देखा क्या नहीं है। एंड ही सेड आई डोंट नो, ही इज़ मेकिंग अ स्टोरी। ही सेड आर यू अलोन ओवर हियर? और वो थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का लग रहा था बिकॉज सिंस ही इज़ टॉकिंग द वे, बट उसके साथ जो दो लोग थे दे वो वेरी वेरी बैड गाइज। उसके बाद बड़ा अजीब सा हुआ मेरे साथ में। मतलब मैंने जब उनको बोला तो मैं नानू करके मैंने कहा सॉरी आई डोंट नो ये दिस एंड दैट दो, या आई एम स्टेइंग लाइक, मतलब आई एम अलोन हियर, बट लाइक आई डू हैव अ पीपल अराउंड मी विद सम अदर द कंट्रीज, एंड मैं मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे बाहर हैं, सो दैट्स वाई दे आर नॉट कमिंग हियर विद यू। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को सामान लेना था, मैं आई हूँ और लोग बैठे हुए यहाँ पे। डू यू माइंड, मैं कैन आई जॉइन यू? मैंने कहा नो, आई सेड नो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट, वाई वुड वी? एंड दैट्स हाउ ही सेड लाइक कि सही है, थोड़ा देश के बाहर आने के बाद में तुम लोग तो ऐसे दूसरे इंडियन से बात ही नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा रीज़न, लिसन, मेरी बाउंड्रीज है, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बट इट्स योर बाउंड्रीज एंड यू हैव टू बी दिस मच ऑफ सेंसिबल कि किसी एक लड़की को अप्रोच करना है तो किस तरीके से अप्रोच करना, और किसी को कैसे करके बोलना है कि कैन आई जॉइन यू, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। आफ्टर दैट ठीक है, मैं अपना सारा सामान ले लाकर मैं अपने हॉस्टल आती हूँ, मैं आराम से खाती पीती आकर मैं अपने पीकर सो जाती हूँ। अगले दिन है मेरा प्लान कि मैं बाहर घूमने जाऊंगी, और ठीक है, मैं उसके बाद में शायद मैंने उसके अगले दिन मैं गई थी, उसके अगले दिन मैंने 2-3 जगह स्पेशल देखने की कोशिश करी थी बैंकॉक के अंदर जहाँ मैं वहाँ पहुँची थी। और फिर शाम को मेरा प्लान होता था कि मैं शाम को शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी बिकॉज आई नीड टू फिल अप सम क्लोथ्स, और जिसके लिए मैं गई थी मैं अपना एक बैग खाली भी लेकर गई थी बैंकॉक के लिए। तो मेरे को लगा था मैं को वहाँ कपड़े लाऊंगी तब के फिर वहीं से लाऊंगी, एंड आई गेस इन माई वार्डरोब मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स आर फ्रॉम देयर ओनली, बिकॉज मुझे लगता है कि दे डू हैव अ गुड ड्रेसिंग, ऑल्सो द चीपेस्ट एंड दी वेरी गुड क्वालिटी प्लस। चलो मैं मार्केट नहीं कर रही हूँ इस चीज़ के बारे में। उसके बाद में होता क्या है कि मैं जब जाती हूँ तो एवरी टाइम व्हेन एज आई मैंशन कि यू आर सोलो, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि पीपल आर गोइंग टू हिट यू। सेम प्लेस पे भी ऐसा ही हुआ, और ये सारे इंडियंस की हरकतें हैं, मैं किसी और भी कंट्री की किसी की हरकत नहीं बता रही हूँ। फिर उसके बाद में जब मैं सब कुछ कर आकर आई बीन टू लाइक वन ऑफ द प्लेस, और जहाँ पे रेस्टोरेंट में मैं डिनर करने के लिए बैठती हूँ ना, आई जस्ट ऑर्डर दी वेज बिरयानी की मुझे वेज बिरयानी खानी है। तो आई कैन सी सम अदर गाय ही वो सिटिंग बैक साइड ऑफ मी, मेरे पीछे ही बैठा था किसी एक थाई लड़की को लेकर, उसको कुछ कह रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है उसको, एंड शी वॉज जस्ट टॉलरेटिंग द स्टफ कि हाँ बिकॉज वो मुझे पैसे दे रहा है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मुझे आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो मैंने एक काम करा, मैंने कहा लाइक होप यू डोंट माइंड, कैन यू जस्ट पैक दिस स्टफ, और मैं अपनी पे फूड घर ले जाऊँगी। तो उन्होंने मतलब जो वो थे रेस्टोरेंट वालों, उन्होंने पैक कर दिया, एंड मैं वहाँ से 40 मिनट्स का रास्ता था मेरे लोकेशन का, तो मैंने बोल्ट बुक करी, उसने 20 मिनट में मेरे को पहुँचा दिया। मैं वहाँ से घूमते घामते गई हूँ, आराम से जाकर हॉस्टल गई हूँ, और हॉस्टल जाने के बाद में दिस नाइट आई डिडंट गो फॉर अ पार्टी, आई डिडंट ड्रिंक अ बियर बिकॉज इट वॉज ट्यूसडे, और मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी, ना मेरा कुछ कहीं था, क्योंकि मेरे साथ वाले लोग थे वो भी जा चुके थे, एंड एवरी वन वेंट आउट। हॉस्टल में लोग थे हेयर एंड देयर, हाय ना पे बात चल रही है, सब चीज़ें हो रही है। आई फील समथिंग वेरी स्ट्रेंज एज इन कि मैं हॉस्टल में गई, और पीछे बहुत तेज खाउसन स्ट्रीट पे बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जब तक हॉस्टल जा रही हूँ तो क्यों ना मैं चक्कर लगाती जाऊँ। तो मैं चक्कर लगाती हुई गई, बट उससे पहले आई रियली नीड टू गेट अ कॉफ़ी।
और मुझे ऐसा लगता है कि 7-Eleven पे यू कैन गेट अ रियली गुड कॉफ़ीज़, क्योंकि सिंस जब से मैंने कॉफ़ी का थोड़ा मुझे चस्का लगा तो मुझे पता लग गया कि 7-Eleven वाली कॉफ़ीज़ एक्चुअली गुड होती है। आइस्ड कॉफ़ी हो गई है, आइस लाटे हो गई है, कैपुचिनोज़ हो गए, दे हैव द रियली गुड टेस्ट इन द कॉफ़ीज़ एंड ऑल, बिकॉज वो फ्रेशली मेड करते हैं। तो अच्छी कॉफ़ीज़ आपको मिल सकती है। ऑन द सेम टाइम आई वाज गेटिंग दैट सेम थिंग कि मैंने कहा एक काम करती हूँ, खाउसन स्ट्रीट पे 7-Eleven से मैंने कॉफ़ी ली और समहाउ एक लड़का क्रॉस कर रहा था एंड क्रॉस करते करते मेरा उससे शोल्डर हिट हुआ एंड दैट वाज नॉट इंडियन गाय, ट्रस्ट मी। क्योंकि हर जगह में इंडियन लड़कों की बेइज्जती करना गलत है, क्योंकि हर बार नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो जस्ट मेरा शोल्डर हुआ एंड उसके बाद से लेकर तब तक आई हैव सीन दैट गाय, जब तक मैं काउसन स्ट्रीट पे थी ही वॉज बैक आफ्टर मी। और मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, वॉट वॉज ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट। तो आई वॉज जस्ट बेन टू जस्ट क्रॉस कर रही थी, मैं काउसन में देख रही थी कि आज क्या हो रहा है, इट्स समथिंग न्यू है, समथिंग लाइक दैट। सिंस आई डोंट वांट टू, बट उस पूरी स्ट्रीट के अंदर एवरी वन वॉज ड्रिंकिंग बियर बिकॉज इट वॉज अ सैटरडे नाइट। अब देर इज़ अ चांस, सही देखो, क्योंकि सैटरडे नाइट वाले दिन दुनिया पीती है बट मैंने नहीं, बिकॉज फ्राइडे नाइट तक आई वॉज ड्रिंकिंग एंड सैटरडे मेरा दिल नहीं था, नहीं ट्यूसडे नहीं था, सैटरडे था उस दिन, हाँ दैट्स द रीज़न आई डिडंट ड्रिंक। सो वाज लाइक कि नहीं मेरे को नहीं पीनी एंड मैंने आराम से चुपचाप होकर मैं स्ट्रीट पे चक्कर लगाया। तब तक वो मेरे पीछे पीछे था। जब तक मैं बाहर निकल कर आई तो आई हैव मेट अ 3 इंडियन गाय। अब क्या था कि मैं जिस जगह से निकल के आई थी देयर वाज अ कॉम्प्लेक्स वहाँ पे, जिस खाउसन स्ट्रीट पे बना हुआ था। उस स्ट्रीट पे है ना, वहाँ पे बहुत सारे स्टारबक्स, मैकडी एंड अदर स्टफ थे। तो आई वाज लाइक कि मैं ना यहीं से जाकर कुछ देख लेती हूँ इफ़ आई वांट टू हैव समथिंग। तो क्रेंजी लोग तो देखो तुम्हें हर जगह मिलते हैं, ये तो ध्यान रखना। तो जब आप अकेले हो तो लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज़ योर कॉल दैट यू नीड टू से येस और नो। इफ़ यू से येस विच मीन्स इट्स अ ट्रैप, एंड इफ़ यू से नो लोगों को बुरा लग सकता है, बट अगेन इट्स अ ट्रैप फॉर यू बिकॉज दे माइट बी फॉलो यू, दे माइट बी डू समथिंग वर्स्ट फॉर यू एंड दे माइट बी डूइंग समथिंग बैड विद यू। सेम टाइम मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं इससे पहले मैंने कहा चुपचाप होकर निकल ली। तो वो लड़का तो जो पीछे आ रहा था वो रुक गया, वहीं रुक गया। मैंने कहा ठीक है, और आई वॉज वेयरिंग द फुल क्लोथ्स, ट्रस्ट मी। सिर्फ नॉर्मल शॉर्ट्स एंड टी शर्ट मैंने बेसिक और जूते वूते पहनकर मैं बस रो रखी थी, कुछ इतना खास नहीं था। नो मेकअप्स, नथिंग एट ऑल, जस्ट अ सोबर गर्ल गोइंग आउट हैविंग अ कॉफ़ी लाइक दैट। और सिंस इट वॉज लेट, इट वॉज समवेयर अराउंड 11-11:30 बिकॉज सैटरडे नाइट थी, तो मैं आई भी वहाँ से लेट थी जहाँ से, तो मैं शॉपिंग का सामान अपना रख रखा कर मैं तब बाहर निकली थी। बाहर निकल के तब मैं आई, तो मैंने सोचा था कि रात को और इधर अगली मॉर्निंग में मैं अपना सामान सारा फिक्स करूँगी बैग में, क्योंकि अगले दिन मुझे शॉपिंग की जाना था। तो मेरे ये प्लान्स थे। बट इससे पहले मुझे 3 लड़के मिलते हैं एंड 3 लड़के मिलके, ओह माय गॉड, दे मस्ट बी, दे डू हैव अ फर्स्ट, उनकी वो पहला ट्रैवल था इंटरनेशनल। एंड वो लड़के मिले और वो लड़के मिलते उन्होंने एकदम से स्माइल पास करी एंड वॉज अ प्लीजिंग स्माइल, नॉट एनी थिंग बैड अबाउट दैट स्माइल। तो दिस सेड, मैं क्रॉस करके जा रही कि हाय, अमन सेड हाय एंड ही सेड ऐसे कैसे हो सकता है, समवन ऑन द सैटरडे नाइट, हाउ कैन समवन ड्रिंक कॉफ़ी? एंड आई सेड बिकॉज आई वांटेड। ऐसे ही मेरी उन लोगों से कन्वर्सेशन हुई, 3 लोग थे, उनके साथ एक थी थाई लड़की। ओ माई गॉड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दिस वन, कि उन लोगों के साथ में एक थाई लड़की थी, 3 लड़के थे। तो they were kind of introducing, this is Shashank, this and this and this guy, and I said like, it's your first travel destination, I'm sure, like you are traveling first time in Thailand. He said yeah, and he asking me ki, are you traveling here before, or you're with someone, or you're with husband, or like that. So I said, do I look like married? He said no, but maybe, because who can travel alone? I said I am traveling alone, I've seen that. And then ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने अपना नाम वाम भी नहीं बताया, इतनी भी मेरी क्यूरियोसिटी नहीं थी कि मैं नाम बताऊँगी इनको किसी को, उतना ज़्यादा हुआ। तो एज़ ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग एंड इंट्रोड्यूस करते करते एकदम से मेरी बात चेंज हो गई। जब तक मेरा नाम आना था तब तक वहाँ से वो थाई लड़की दिखाई दे गई एंड थाई लड़की को उनसे हाई करके इंट्रोड्यूस कराया। तो बोला ये हमारी फ्रेंड है। मैंने कहा कब से? एंड दे वर लाइक बहुत सालों पुरानी फ्रेंड। मैं कहा थाईलैंड आप कितनी बार आए हो? तो बोला, दूसरे वाले बोला पहली बार आए हैं। तो मैं एकदम से बोली, मैं कहा भाई मेरे सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो द स्टफ विच यू आर लुकिंग फॉर राइट नाउ हेयर, एंड ठीक है एन्जॉय। मैं इतना बोल के चुपचाप हंसते हंसते मैं वापस आई हूँ। इट वॉज अ सीमलेस कन्वर्सेशन और अच्छी खासी लोगों से बात हुई है, फाइन, दैट वॉज गुड, बिकॉज एवरी टाइम यू डोंट नीड टू से लाइक समथिंग वर्स्ट गोना हैपन विद यू।
तो ठीक है, इट वॉज अ गुड वन। मैंने वहाँ से फिर मैं गई, मैंने मैकडी के अंदर घुसी, बट मुझे मैकडी के अंदर कुछ नहीं मिला, तो मैं वापस आ गई निकल के। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं हॉस्टल की तरफ गई थी। हॉस्टल की तरफ जाकर मैं उस दिन अर्ली एज पहुँची, बट बहुत शोर आ रहा था। सैटरडे नाइट थी, 4 साढ़े 4 बजे तक तो इतना शोर था, बहुत नॉइस थी। नाउ द पार्ट जिसके लिए मुझे लगता है कि शायद मैंने ये वीडियो बनाई थी, कुछ ऐसा होता है जो मुझे एक्चुअली दहला देता है। मेरे हॉस्टल पूरा पैक था, दिन में पार्टी होती थी वहाँ पे। किसी एक अदर पर्सन, कंट्री के पर्सन ने मुझे बोला भी था कि यू कैन जॉइन अस फॉर अ पूल पार्टी, वी डू एवरी डे एंड दिस एंड दैट। तो बट मैंने मना कर दिया था कि नो, आई डू हैव अ प्लान्स, आई डोंट वांट टू स्टे इन हॉस्टल होल डे। तो मेरे को ये था कि मैं बाहर जाऊँगी, मैं बाहर जाकर ही करूँगी जो कुछ करूँगी। तो उस दिन तो मैं वापस पहुंची, तो दे गाइस वर वेकिंग, लाइक वो लोग उठे हुए थे, तो मुझे नहीं आइडिया था कि क्या है क्या नहीं। दे वाज लाइक हाय, वे हैव यू बीन एंड दिस एंड दैट। तो सेड वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी, डू यू वांट टू जॉइन। मैंने कहा नो, नॉट रियली टुडे, बट मे बी टुमारो, आई कैन जॉइन यू टुमारो एंड मंडे आई डू हैव अ फ्लाइट। सो दे वर लाइक कि ठीक है, फाइन, फेयर इनफ, इफ़ यू वांट समथिंग जस्ट लेट मी नो। ठीक है। सो एज आई मैंशन, सबके पास की कार्ड है। तो मैं अंदर जाकर, रूम में जाकर, मैं आराम से मैं अपने बेड पे लेटती हूँ, चेंज वेंज कपड़े पर लेकर जाती हूँ, मैं अपनी नाइट सूट वेयर करती हूँ, चेंज करती हूँ, वापस आकर आराम से लेटती हूँ, जस्ट थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल करती हूँ, चीज़ें देखती हूँ। एंड देखने के बाद में मेरे को एकदम से नींद आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत थक रही थी सुबह, बहुत पूरा घूमते घूमते मैं आई हूँ। आई वॉज अ होल लॉन्ग डे फॉर मी। तो क्या होता है कि जब मैं वहाँ आती हूँ तो बहुत स्ट्रेंज थिंग हैपन। मैं सोती हूँ और सोते सोते मेरी एकदम से आँख खुलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही जगह पे नहीं हूँ। आई एम एट द रॉन्ग प्लेस, मैं किसी और की जगह पे हूँ। और मैं एकदम से आँख खुलते के साथ ही आई कैन पिक अप माई स्टफ़, जितना भी मेरा जो सामान बेड पे रखा हुआ था, लाइक पॉलीथिंग्स, मैं वहाँ से बाहर से सैंडविच लेकर आई थी वो, और पानी की बॉटल, इवन माई बैग्स एंड एवरीथिंग, मैं चप्पल पहन के फटाफट रूम से बाहर निकल लेती हूँ। एंड मेरे को जिस हिसाब से भागता हुआ देख के वो 3 लड़के, वो दोनों जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ के थे, तो वो लोग बाहर बैठे हुए थे एंड दे वर टॉकिंग ओवर देयर, क्योंकि डॉमेट्री में अलाउड नहीं था बात करना, तो वो लोग बाहर निकल कर बात कर रहे थे बैठकर। तो एकदम से जैसे उन्होंने मुझे रश करके भागते हुए देखा, दे वर लाइक व्हाट हैपेंड, हे वेयर आर यू गोइंग। एंड ऑन दैट टाइम आई गेट माई सेंसेस बैक। मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, मैं जा कहाँ रही हूँ। मुझे नहीं पता चला उस दिन, अगर वो लोग मुझे ना रोकते, शायद समथिंग स्ट्रेंज थिंग इज़ पुशिंग मी टू गो फ्रॉम देयर। और मैं एक्चुअली सेंस आउट थी, मुझे नहीं पता, मुझे आँख खुली तो मुझे इतना पता लगा है कि मैंने अपना सामान उठाया है, और मैं अनकॉन्शियस हालत में मैं फटाफट अपने इवन अपना की कार्ड मैं वहीं छोड़ दिया मैंने। और मैं ऐसा लगा कि मैं सही जगह पे नहीं हूँ, आई डोंट नीड टू बी हेयर, आई नीड टू बी गो आउट एंड दिस इज़ नॉट अ राइट प्लेस फॉर मी। मतलब मोस्ट स्ट्रेंज थिंग हैपन। सो द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग हैपन ऑन दैट टाइम कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अगले दिन तक मैं बहुत परेशान रही हूँ। अगर उस दिन वो लड़के ना मुझे रोकते बाहर जाने से, तो शायद ऐसा होता कि मैं एक अनकॉन्शियस हालत में, जिस हालत में थी, मैं बाहर चली जाती। समथिंग वॉज देयर, कुछ ट्रिपी था, कुछ अलग था उस हॉस्टल के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर, इतनी शोर के अंदर। अगर मैं उठकर 4 साढ़े 4 बजे मैं एकदम रश कर भाग सकती हूँ कि आई एम नॉट अ गुड प्लेस, मैं सही जगह पे नहीं हूँ उस टाइम पे, तो आई एम श्योर समथिंग इज़ स्ट्रेंज। मैंने उन लोगों को नहीं बता पाई कि क्या हुआ मेरे साथ में, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी, उठने के बाद में मैं वापस जाकर बहुत देर तक मैं नहीं समझ आ पा रहा था क्या हो रहा है मेरा, कहाँ गई हूँ कहाँ नहीं गई हूँ। उन लोगों को मुझे रूम में वापस भेजा कि ओ वेयर आर यू गोइंग। सेड आई डोंट नो। सेड आर यू स्लीप वॉकिंग। मैंने कहा नो, आई एम नॉट स्लीप वॉकिंग। सेड इट फील्स लाइक, लुक एट यू, तुम क्या करके चल रही हो। मैं एक्चुअली लिटरली अपने नाइट सूट चप्पलों के अंदर अपना बैग वैग उठाकर ऐसे जा रही हूँ, ऐसे पता नहीं बड़ा ही अर्जेंट काम है मुझे, जैसे मेरे को मतलब सही जगह पे नहीं हूँ। सामान वामान उठाकर तो चली गई मैं, मेरे को नहीं पता लगा क्या हुआ है मेरे साथ में। बट जो कुछ मैंने देखा उस टाइम पे, इट वॉज समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग वेयर्ड, एंड आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। अगली मॉर्निंग जैसे तैसे कच्ची बच्ची सोई हूँ सुबह 6 बजे,
और मैं 10 साढ़े 10 11 बजे उठी हूँ। उस दिन मैंने डिसाइड किया आई कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, और आई डू हैव अ प्लान टू विज़िट दी बेसिकली टेकिंग दी मुझे एक क्रूज़ लेना था। वो शाम को था, बट उससे पहले मेरे को ये था कि मैं वहाँ जाऊँगी, प्लैटिनम मॉल जाना है, और प्लैटिनम मॉल जाकर मैं थोड़ा आई कैन शॉप समथिंग। बट सिंस आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी, तो देयर वाज अ गर्ल, शी इज़ फ्रॉम थाईलैंड ओनली, बट वो थाईलैंड बेसिक थाईलैंड की इस वहाँ की नहीं थी, वो थाईलैंड की किसी एक विलेज की थी। शी इज़ माई स्टिल फ्रेंड, और मेरी बहुत अच्छी उससे बातचीत हुई, तो मैंने उसको मैंशन करा। शी सेड यू नो वॉट, देयर सो लाइक, बहुत साल पहले की बात है, इस जगह पे वहाँ पे मॉर्चरी हुआ करती थी। I was like, are you sure? She said, yeah, like you can ask any local person, because since it's a party place, इसलिए इस जगह को इतना हैपनिंग बना रखा है, रातों रात तक किसी को नहीं पता लगता। बट अगर किसी की सोल वीक है तो दे कैन गेट दैट। एंड मुझे नहीं समझ आया वाई दिस इज, आई वॉज लाइक आई एम शॉक्ड। She said, okay, come along with me, and I'll just take you to the good place. And she took me. हम लोग बाहर निकल कर हम अच्छे से कॉफ़ी पीने के लिए एक जगह बैठे हैं। We discussed everything about this incident, कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ 4:30 बजे। I was sleepwalking, I don't know, I feel like something strange over here, and there are a lot of people in the hostel. करीब वहाँ पे उस हॉस्टल में 200 से 250 लोग थे एवरी फ्लोर पे, और वो 7 मंजिल का हॉस्टल है। तो मेरे लिए तो बड़ा ही अजीब सी बात हो गई कि इतने सारे लोगों के अंदर मैं, वाई मी ओनली, लाइक समथिंग। आई एम श्योर किसी और के साथ भी ऐसा हुआ होगा, बट किसी ने कभी डिस्कस नहीं करना चाहा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बहुत स्लो हो चुकी थी, मेरे पास एनर्जी नहीं थी, बट उस टाइम मुझे इतना पता था कि आई रियली वॉन्टेड टू गो बैक। समथिंग वियर्ड हैपेंड विद मी। आई वॉज हैप्पी, बट ऑन द टाइम मैं प्लैटिनम मॉल गई, शॉपिंग करी मैंने उस दिन। मैं उसके बाद क्रूज़ पे गई, क्रूज़ पे वेजिटेरियन फूड नहीं मिला। और मेरा ये था कि मैं उसके बाद ऑल एंड ऑल करके मैं वापस आऊँगी, एंड वापस करके मैं फिर जाऊँगी कहीं, देखती हूँ क्या करना है। क्रूज़ के बाद में मैं वापस आई हूँ, मैंने बहुत सारा सामान शॉप कर लिया था ऑलरेडी। क्रूज़ पे मैं वो सारा सामान लिए घूम रही थी। मेरे पास 3 बड़े बड़े बैग्स थे, जंबो बैग्स, एंड आई नीड टू फिट एवरीथिंग इन माई बैग ओनली। तो ये था कि इतना मेरे पास है जगह, मैं कर सकती हूँ, आई कैन फिट एवरीथिंग इन। देन उसके बाद में नेक्स्ट इवनिंग अगेन मैं सेम खाउसन स्ट्रीट पे ही थी, क्योंकि मुझे डिनर करना था। तो आई वाज, तो मैंने वहाँ एक लोकल प्लेस पे गए, एंड देयर वाज अ प्लेस जहाँ पे एक अंकल थे, पंजाबी रेस्टोरेंट था वो, बट मैं वहाँ पे अकेली थी, और वहाँ पे सारे इंडियंस ही आ रखे थे। तो उस टाइम पे देयर वाज अ कपल, एक बहुत एजिड कपल थे, वो लोग बैठे हुए थे, तो वो डिनर कर रहे थे। उनके बच्चों ने उनके लिए वो ट्रिप प्लान किया था, इट वाज अ गुड थिंग। बट मैं अकेली थी, तो अंकल ने, वो ही सम अदर, लाइक वो इंडियन ओरिजिन बट यूएस रहता था, और वो थाईलैंड वेकेशन के लिए आया था, लाइक दैट। ही सेड, मैंने तो अपनी लाइफ जी ली, मतलब मैंने तो अपना सब कुछ कर लिया, अब तो मैं यहाँ जीने के लिए आया हूँ, अब तो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ एवरी टाइम। मैं कहा अंकल, यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ कर क्या इन्जॉय कर रहे हो आप, यू शुड गो आउट फॉर अ पार्टी। देन ही वॉज लाइक कि अच्छा, what do you want to have? मैंने कहा आई जस्ट वॉन्ट टू हैव द डिनर ओनली। ही सेड कि यू आर नॉट ड्रिंकिंग? मैंने कहा नो, आई एम नॉट। तो ही सेड कि आई एम जस्ट लाइक ऑफरिंग यू अ पैक, ऐसे कि उसने ड्रिंक में ऑफर करने की कोशिश करी, बट मैंने मना कर दिया। फिर दोबारा उसने अप्रोच करा, ही अप्रोच मी मोर देन 10 times, and when the restaurant owner came and I was like, please, I'm not being comfortable right now, can you please tell that person not to approach me this much, because I said already no. तो देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जब डिनर विनर कर लिया मैंने, मैं बाहर निकल रही थी, बाहर निकलते निकलते तो मैंने वो दोबारा से बोला कि आई थिंक यू शुड गो फॉर अ पार्टी, इफ़ यू डोंट वांट सो लाइक यू कैन जॉइन अस, हम सब बैठे हुए हैं। तो देयर वाज अंकल आंटीज एंड ऑल, बट मुझे फिर भी ऑफ लगा उन लोगों के साथ में, क्योंकि एक तो ऐसे इंसिडेंट, ऊपर से मुझे लगता है कि दीज डेज यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाय नॉट लाइक नॉट अ यंग मैन। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको शायद यंग लड़के आज की डेट में दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट दे वांट, बट दोज बुढ़ा अंकल्स, जितने भी जो बड़े बुजुर्ग अंकल हैं, उन लोगों पे कभी विश्वास मत करना, बिकॉज यू नेवर नो देयर इंटेंशंस। दे कॉल इट बेटा बेटा बेटा, बट दे नेवर बिहेव लाइक अ यंग, लाइक द एल्डर वन, और कोई आपको रिस्पॉन्सिबल अंकल बनकर नहीं दिखाएंगे। दे माइट बी गोना डू समथिंग वर्स विद यू, सो बी अलर्ट ऑलवेज, क्योंकि यू नेवर नो अबाउट इट व्हाट्स कैन हैपन विद यू आफ्टर दैट। सो दिस वॉज द स्टोरी। अगले दिन मैं मॉर्निंग में उठ के मैं अब चुपचाप अपने हॉस्टल से वापस अपना सामान पैक करा, मैं सुबह सुबह
कॉफ़ी पीकर मैं अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए चली गई, फ़्लाइट लेने के लिए चली गई। बैंकॉक में एयरपोर्ट पे पहुंची हूँ, आई हैड फूड, ठीक है। बैंकॉक में खाने को परेशानी नहीं होती, तो मैं भूखी कभी वापस नहीं आती वहाँ से। बट इट वॉज अ गुड ट्रिप all in all, but the things which happened with me on a strange note, it was some of the pointers like जो मैं कहानी आप लोगों के साथ में शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है वेन एवर यू ट्रैवल तो ऑलवेज सर्च अबाउट द प्लेस एज वेल। हॉस्टल्स आर सेफ बट समटाइम इज देर इज़ अ नेगेटिव प्लेसेस बिकॉज ऐसी प्रॉपर्टीज़ कभी भी बनाई जाती है तो ऐसी प्लेसेस भी बनाई जाती है विच इज़ अबैंडेंड, विच इज़ नॉट यूज़फुल एंड पीपल मेक इट बिकॉज हैपनिंग रहे, लोग आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे, कोई लॉन्ग स्टे तो करता नहीं है। तो ऐसे वाली चीज़ पे एंड आई थिंक यू हैव टू बी कॉन्शियस एंड कॉशियस अबाउट वाइल यू आर ट्रैवलिंग। तो कभी भी अगली बार ट्रैवल करो तो ध्यान सोच समझ के देखना। ऑलवेज वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सिविक सेंस, जो कि हम हमेशा बात करते हैं। इंडियंस आर एक्चुअली लेक ऑफ सिविक सेंस बिकॉज उन लोगों को लगता है कि रिप्रेजेंटिंग देयर कल्चर आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ गुड, टेलिंग देम दैट वी आर ईटिंग फूड फ्रॉम हैंड अच्छी बात है, बट कई हद तक कुछ हरकतें जो वो लोग करते हैं विच इज़ नॉट गुड, स्क्रीमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आई बिलीव कि आपको इतनी सिविक सेंस पता होनी चाहिए कि दूसरा इंसान कहीं बाहर आया हुआ है तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें। आप फॉरनर हो, मैंने थाईलैंड में वो लोग भी देखे हैं जो नॉर्मल लड़कियां काम कर रही हैं वहाँ पे, मे बी दे आर द ट्रांसजेंडर, ठीक है। और क्योंकि थाईलैंड का कल्चर है वहाँ पे 95% थाईलैंड रन कर रहे हैं फीमेल्स के थ्रू और 5% जो अच्छे जेंडर मिल्स है दे आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट हाउसेस। सो पूरा 95 अगर परसेंट अगर फीमेल रन कर रही है थाईलैंड को, तो आप खुद सोच कर देखना विच इज़ अ हाउ बिग कंट्री दैट वॉज रनिंग बाय द वीमेंस। तो लड़कियाँ बाहर निकल कर आती है, काम करती है एंड द एक्चुअली लड़के बाहर निकल कर जाते हैं टू टीज देम, टू टॉक टू देम इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। आई डोंट फाइंड दैट थिंग इन अ वेरी अप्रोचिंग। मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी मैं कभी बाहर जाती हूँ। मेरे सामने मैंने देखा है एक आदमी को एंड देयर वाज अ लेडी, शी वाज मेकिंग अ मैंगो शेक, तो उसने बड़ा अजीब से बोला कि यू आर यूजिंग मिल्क, वाई डोंट यू यूज़ योर ऑन मिल्क। बहुत गंदी हरकत है, गंदी बात है, उसने ऐसा करके बोला। एंड आई वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हिम कि ये क्या बोल रहा है भाई, इसको इतनी समझ है क्या बोल रहा है। मैंने उसकी शक्ल देखी एंड मैंने बात नहीं करी। फिर मैंने एंड में जब अपना सामान ले लिया, मेरे को मैंगो शेक लेना था, मैं मैंगो शेक लेकर निकल रही थी, तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि लिसन टू मी केयरफुली। आपको क्या लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा होगा? और आप उसकी कंट्री में हो, थिंक कि वो कितने पोलाइटली आपके साथ ट्रीट कर रही हैं, कितनी पोलाइटली आपकी बातें सुन रही हैं, हंस हंस के जवाब दे रही हैं। इट डजंट मीन दे कैन नॉट पुट एक्शन। थाईलैंड के अंदर देयर इज़ अ वेरी हाईएस्ट रूल और बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, इफ़ एनी मैन, अ टूरिस्ट ट्रैवलर और द लोकल पर्सन वॉज हिटिंग बैडली टू द फीमेल, और किसी फीमेल को बहुत गलत तरीके से अप्रोच करता है, उसको हाथ लगाता है, उसको गलत बोलता है, फीमेल हैज़ दी 100% राइट टू डू द कंप्लेंट। एंड दिस टाइम उनकी गवर्नमेंट हमारी जैसी करप्टेड नहीं है कि हमारी की गवर्नमेंट में अप्रोच लगाकर आप निकल जाओगे। वहाँ अगर आप एक बार फंसे तो आप ध्यान रखना, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो गॉन। आप उनके जेल में कब तक सड़े रहोगे पता नहीं, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स वाले या कभी भी कुछ ऐसे थे, इंडियन एम्बेसीज भी इस चीज़ में हेल्प आउट नहीं करती है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने ठेका ले रखा है सिर्फ आपका एक चीज़ के लिए, विच इज़ दैट कि आपका अगर आपको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप खुद से एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं शोकेसिंग दैट यू आर इंडियन, दिल्ली का लौंडा, हरियाणा का लौंडा, यूपी का लौंडा, इधर का लौंडा, उधर का लौंडा करके, तो ब्रो यू आर डूइंग समथिंग एक्चुअली रॉन्ग एंड दिस विल डेफिनेटली गोना हिट योर लाइफ। तो आप ध्यान रखना, अगली बार थाईलैंड जाओ, देयर आर मल्टीपल स्टोरीज आई डू हैव, मे बी इन नेक्स्ट एपिसोड वी कैन टॉक अबाउट। मैं ज़रूर बताऊंगी जिस पार्टी के अंदर हम ट्रैप हुए थे और क्या हुआ था इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।